म्यूजिक हर कल्चर का एक फंडामेंटल एलिमेंट है जो हमारी फीलिंग, इमोशन और बिलीव्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड मीन के रूप में काम करता है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि इंसान के फेवरेट म्यूजिक और उसके मोरल वैल्यूज के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट या प्लेजर का रिसोर्स नहीं, ये एक पावरफुल मीडियम है जो हमारी मोरल सेंसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के साथ ही उसे शेप भी देता है। और इस रिलेशन को समझकर एक पॉजिटिव मोरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिरिकल और ऑडियो कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन इंसानों के एथिकल गाइडलाइंस का एस्टिमेट लगाने में बेसिक डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन से बेहतर तरीका हो सकता है। स्पेशली आवाज में उतार चढ़ाव और लय जैसे म्यूजिक के एलिमेंट इंसान में देखभाल और निष्पक्षता के वैल्यूज को एस्टिमेट लगाने के लिए एक इंपोर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर सकते हैं। जबकि गाने के लिरिक्स में एक्सप्रेस किए गए गुस्सा, प्यार, खुशी जैसे इमोशन और फीलिंग्स से प्रोड्यूस होने वाला मेंटल एटीट्यूड, ट्रस्ट, अथॉरिटी और प्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अनुमान लगाने में ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी म्यूजिक के बारे में आपके क्या राय कमेंट सेक्शन में। बीटीएस की फैन फॉलोइंग एक अलग लेवल पर, उनके हर सॉन्ग आते ही हिट या टॉप ट्रेंडिंग पर भी रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बीटीएस किसी फॉरेन सिंगर के नहीं बल्कि इंडियन सिंगर्स के गाने ज्यादा सुने जाते हैं। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग टॉप 10 आर्टिस्ट जिनको यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार सुना गया है। नंबर 1 पे आते उदित नारायण जिनको 1060 करोड़ बार सुना गया। सेकंड पे आते अरिजीत सिंह 1020 करोड़। नेक्स्ट कुमार सानू 882 करोड़। नेक्स्ट बीटीएस 836 करोड़। नेक्स्ट खेसारी लाल यादव 832 करोड़। नेक्स्ट ब्लैक पिंक 729। नेक्स्ट लता मंगेशकर 760। नेक्स्ट शिल्पी राज 676। नेक्स्ट अलका याग्निक 480 और नंबर 10 पे है बैड बनी जिन्हें 410 बार सुना गया है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग हम इंडियंस हर वीक 20 घंटे से ज्यादा टाइम म्यूजिक सुनने में बिताते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये टाइम 18 आवर्स है। रिसर्च कहती है कि 2022 में म्यूजिक से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। म्यूजिक का रिवेन्यू सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है जो ऑल ओवर म्यूजिक रिवेन्यू का 47%। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग हर साल 20 से 25,000 गाने 40,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प से बनाए जाते हैं। आप जानते हैं म्यूजिक से हमारी हेल्थ को बहुत फायदा होता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग खुशी से जुड़ा म्यूजिक सुनने की जगह सैड सॉन्ग से पेन 10% तक कम हो सकता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूजिक स्ट्रेस, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करने और ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर स्ट्रेस और डिप्रेशन के इमोशंस को दूर करने में भी हेल्पफुल है। म्यूजिक से अच्छी नींद और टॉलरेंस पावर में भी इंक्रीजमेंट होती है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग सैड सॉन्ग सुनने वाले लोगों में पेन का एहसास 10% तक कम हो और इसकी वजह ब्रेन द्वारा सॉन्ग से हो रही सनसनी को दर्द के सिग्नल्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देना है। हमारी बॉडी पेन फील करती है लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड को दर्द का एहसास कराने वाले सिग्नल्स ट्रांसमिटेड नहीं किए जाते। बाकी म्यूजिक के बारे में आपकी क्या राय है? म्यूजिक के बारे में अब तक हमारी राय थी कि म्यूजिक थेरेपी का यूज किसी वर्ड या इवेंट को याद करने के लिए किया जाता है, लेकिन हाल ही की रिसर्च बताती है कि म्यूजिक थेरेपी का यूज दर्दनाक यादों को भुलाने में भी किया जाता है। ये हमारे ब्रेन के उस हिस्से पर असर डालती है जहाँ दर्दनाक यादें होती है। ये काफी कुछ कंप्यूटर की फाइल को डिलीट करने के लिए क्लीनिंग ऐप के जैसे काम करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हम सो जाते हैं तो म्यूजिक के साथ सुने गए 50% वर्डों को हम भूल जाते हैं और ये हमारे ब्रेन में बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। रिसर्च में 60 अलग अलग ऑब्जेक्ट वर्ड्स को सोते समय दिखाया गया। वही पार्टिसिपेंट्स को किसी वर्ड से रिलेटेड या फिर किसी वर्ड को जोर से बोलते हुए भी सुनाया गया। जब एक स्पेशल टाइप की नींद में एंटर कर गए तो उन्हें वे सारे वर्ड भूल चुके थे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इस एरिया में और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर